बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इंग्लिश ग्रामर वर्ड में खुशामदीद कहा जाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेरेंड। जेरेंड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। अब जेरेंड होता क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। कई बच्चे इसका नाम लेते हैं, जैसे आप आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, यानी आईएनजी वाली फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कई बच्चे से कहते हैं। इसका नाम असल होता है प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप कह सकते हैं। जब किसी सेंटेंस में हम प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब को यानी आईएनजी वाली फॉर्म को या प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसे हम कहते हैं जेरेंड। अब अक्सर का तो ये वर्ब के तौर पर यूज़ होती है आईएनजी फॉर्म। इसे नाउन के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, इसका ख़ास ख्याल रखना। अब इसके बारे में कैसे हमें पता ये आईएनजी फॉर्म जो लगी हुई है यहाँ पे नाउन के तौर पर काम करे या वर्ब के तौर पर काम कर रही है, उसमें आपको एग्जांपल भी देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आईएनजी फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो वो वहाँ पे वर्ब का काम कर रही होगी। अगर उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी इज़ एम आर वाज वर नहीं है, ठीक है, इज़ एम आर हो सकता है, वाज वर हो सकता है, विल भी शैल भी हो सकता है, तो अगर ये लगे हुए हैं तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रही है। अगर इससे पहले कोई मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वहाँ पे नाउन का काम कर रही होगी। और ये जेरेंड जो होता है, याद रखिए, ये सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ही इज़ स्मोकिंग, वो नशा कर रहा है। अब इसमें देखें स्मोकिंग से पहले इज़ लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे नाउन नहीं कह सकते, ये जेरेंड नहीं होगा। इसी तरह से स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पर शुरू में आ गया है कि नशा सेहत के लिए मुज़र है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, ये सब्जेक्ट में आया, ये नाउन के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है तो इसे हम कहेंगे जेरेंड। इसी तरह से ही इज़ रनिंग, अब ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रनिंग है इससे पहले इज़ एम आर इज़ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, यहाँ पे नाउन का वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि रनिंग और वॉकिंग इज़ हिज हैबिट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रनिंग जो था या वॉकिंग जो है ये नाउन के तौर पर काम करे, इसलिए हम यहाँ पे इसे जेरेंड कहेंगे। ये इसका छोटा सा डिफरेंस होता है, तो इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, ठीक है। तो अब इसी तरह से शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग मील। अब यहाँ पे ये कुकिंग जेरेंड के तौर वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। अब इसे हम यहाँ पे जेरेंड नहीं कह सकते। जब ये नाउन के तौर पर काम है तब हम इसे जेरेंड कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल और लेते हैं हम, कुकिंग इज़ माई रूटीन वर्क, ठीक है, खाना बनाना मेरी रोज़ाना की रूटीन है। अब इसमें कुकिंग जो है ये शुरू में फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, तो इसे हम कहेंगे जेरेंड। इसी तरह से आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, अब रीडिंग से पहले लाइक वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो यहाँ पे ये रीडिंग क्या होगा, ये नाउन के तौर पर काम करे, इसे भी हम जेरेंड कहेंगे। समझ आएगी इसकी, उम्मीद है। ये जो जेरेंड होता है ये सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर वर्ल्ड पर आप कमेंट करके सवालात पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।